विश्वास के साथ आपको कहता हूँ कि कल हम रहें ना रहें, लेकिन जब तक रहेंगे तो कहीं भी अगर बाबा साहब की मूवमेंट के खिलाफ कुछ होगा या बाबा साहब के सपनों के खिलाफ कुछ होगा तो हम आपको वहाँ लड़ते नजर आएंगे। ये बाबा साहब ने जो स्वाभिमान दिया है वो बहुत वैल्यूबल, और वो कोई भी दुनिया का कोई भी लालच, दुनिया का कोई भी धन, दुनिया का कोई भी पद उसे नहीं छीन सकता। बाबा साहब चाहते तो खुद में इस देश में बहुत बड़े पद पे रहते, या दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति हो सकते थे, या विदेश में जाकर रह लेते, लेकिन उन्होंने जो संकल्प अपने जीवन संघर्ष से हमारे लिए किया, जिसकी वजह से जानवरों का जीवन जीने वाला ये समाज, इस देश का शोषित वंचित समाज आज अच्छे कपड़े पहन के, और मुझे देखिए ना ये इतने प्यारे कपड़े पहन के पहनने का अधिकार मिला है तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिला। अब मेरी ये जिम्मेदारी बनती है मेरे साथ आप सब लोगों की कि पूरे देश दुनिया में जहां भी ऐसे लोग रहते हैं जिनको ये अधिकार अब तक नहीं मिला, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो मिले। क्योंकि इस देश में महाराष्ट्र में तो बहुत प्यार मिलता है और बहुत बहुत ऊर्जा महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र से सटे हुए कुछ प्रदेशों में हाल अच्छे नहीं। बिहार हो, कर्नाटक हो, केरल हो, उड़ीसा हो, असम, वहाँ ये हालात नहीं। हमारा संघर्ष तो सभी जगह आप लोग देखते जाते, मैं जानता हूँ। मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कोई किसी दल में है कि संगठन में, लेकिन मुझसे प्यार करता है। मेरी यही जिम्मेदारी बनती है कि आपका प्यार जो विश्वास है उसको कम ना होने दिया जाए। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि बाबा साहब का जो अधूरा सपना है, ये मेरी आवाज वहां तक चली जाएगी, चिंता मत करो। बस ये देखो, ये हमारे नेता इसको उठाए घूम रहे हैं। तो जो प्यार और विश्वास आप मुझ पर दिखाते हैं या भीम आर्मी की टीम पे दिखाते हैं, मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं कि आज अगर मैं यहाँ पाया तो इन लोगों की बदौलत, ये सब लोग जो खड़े हैं, अगर आप मुझे पहचान पाए हैं तो इनकी बदौलत पहचान। संगठन में बहुत ताकत होती है, ये हमारे तमाम नेता लोग हैं और मैं इनका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। ये मेहनत करते हैं, वो उसका श्रेय मुझे मिलता है। तो मैं आज वर्ली की धरती से, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर खुद आए, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ मुझे महाराष्ट्र में इतना प्यार देने के लिए और मुझे ये ताकत देने के लिए। अगर मैं ये चाहूँगा कि महाराष्ट्र में अभी बहुत कुछ अधूरा है, अधूरा ये कि जैसे अभी हम गए थे माँ रमाबाई के स्मारक, वहाँ एक मांग आई थी कि ये चैत्य भूमि जैसा इसको बनना चाहिए, और सच भी है, बिल्कुल सच है। माँ रमाबाई ने सहयोग किया, तभी तो बाबा साहब घर परिवार की चिंता छोड़ के इतना कुछ कर पाए। अगर बाबा साहब, माँ रमाबाई सहयोग ना करती तो शायद इतना कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि परिवार से आदमी का एक लगाव होता है, और जब परिवार में दुख तकलीफ होती है, परिवार में संभालने वाला व्यक्ति ना हो, तो आदमी का ज्यादा ध्यान किधर रहता है? परिवार की तरफ। लेकिन संकल्प देखिए, दृढ़ संकल्प कि बाबा साहब का बेटा जो है वो मरा हुआ पड़ा था, और बाबा साहब कहाँ जा रहे थे? गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, गोलमेज सम्मेलन में। और मां रमाबाई का एक सवाल था, आपने सुना होगा, मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिसका जमीर मर जाता है वो भी मर जाता है। अगर आप सोए हुए हैं तो आपको जगाया जा सकता है, लेकिन अगर जानबूझ के आप ये सोच के बैठ गए कि हमारा कुछ नहीं हो सकता है, तो ये ऐसा नहीं है। माँ रमाबाई कह रही थी कि बाबा साहब आप तो कह रहे थे कि राजरतन राज करेगा, ये इस देश में राज करेगा, आप क्यों, आप कब से झूठ बोलने लगे बाबा साहब? तो बाबा साहब ने कहा कि आज अगर राजरतन की चिंता करूंगा तो देश में रहने वाले करोड़ों शोषित वंचित समाज के बच्चे, मेरे बेटे, मेरे परिवार के लोग जो हैं, उनका जीवन में बदलाव नहीं कर पाऊंगा, वो जानवर जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर रहेंगे। इसलिए मैं राजरतन की परवाह नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि मुझे उनका उद्धार करना है। कोई जाता अपने बेटे की लाश को छोड़ के?
4 बच्चे कुर्बान किए, क्या उनका सपना पूरा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या समता, समानता, बंधुत्व पे आधारित भारत का निर्माण करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या प्रभुत्व भारत का निर्माण करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? और अगर हम ये सोच बैठे हैं कि बाबा साहब दोबारा जन्म ले लेंगे, तो बाबा साहब तो पूर्ण जन्म में क्या कहते हैं उसको, है नहीं, पूर्व जन्म में वो तो विश्वास ही नहीं रखते थे। उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूं, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इसलिए उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में तथागत बुद्ध को स्वीकार किया, ज्ञान का रास्ता स्वीकार किया, कहा अपो दीपो भवो, अपना दीपक स्वयं बने। आज मैं चाहता हूं कि ये समाज सोचे, इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति सोचे, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते क्या महिलाओं को ये अधिकार मिलता? ताई क्या यहाँ खड़ी हो पाती? या ताई ने जैसे इस प्रदेश का नेतृत्व किया, क्या वो कर पाती? महिलाओं को तो इस देश में, मैं कड़वी बात आपसे बता रहा हूं, अगर आपको नहीं बताओ, 1960 तक मूछे रखने पे यहाँ इस देश में टैक्स देना पड़ता था। आपको पता है? अच्छे कपड़े पहनने पे टैक्स देना पड़ता था इस देश में। इस पे चर्चा नहीं होती है। तन ढकने पे टैक्स देना पड़ता था, पता है आपको? यही मैसूर की धरती, कर्नाटका, टीपू सुल्तान ने लड़ी वो लड़ाई और ये टैक्स का खत्म किया। महिलाओं को तन ढकने के लिए टैक्स, तो वो जो व्यवस्था थी जो गैर बराबरी पे आधारित थी, उसको खत्म करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में हमारे लिए एक अधिकार किए। अब बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हक अधिकारों का प्रयोग आज तक इस देश में नहीं हुआ। अगर इस देश में प्रयोग होता, सही प्रयोग, तो इस देश में अमीरी गरीबी खत्म हो जाती, इस देश में भेदभाव खत्म हो जाता, इस देश में न्याय सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, किसी महिला पे शोषण नहीं होता, किसी गरीब को भूख के कारण मरना ना पड़ता, किसान आत्महत्या ना करते, ये देश पूंजीपतियों का गुलाम ना होता, ये देश जो है प्रभुत्व भारत कभी का हो चुका होता। मगर कमी ये रही कि बाबा साहब के बच्चों ने ये सोच लिया कि ये काम करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और बाबा साहब नहीं भी होते तो मुझे मिलता। तो सच ये है कि बिना पढ़े ज्ञान नहीं मिलता और बिना संघर्ष के कोई मकाम नहीं मिलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें और संघर्ष करने की जरूरत है, लेकिन अब हमें ये संघर्ष इकट्ठे करने की जरूरत है। अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारा आने वाला कल जो है वो मजबूत नहीं होगा। वरना आप समझिए कि 2024 और या 2029 के बाद इस देश में शायद फिर हमें अपने वजूद की लड़ाई दोबारा से लड़नी पड़े। तो अभी मौका है। कल जब ऐसा हो जाए और ये आरएसएस बीजेपी के लोग वो अधिकार ही हमसे छीन ले जो संविधान के खिलाफ है या नहीं है, तो फिर बचेगा क्या? आज तो संविधान है ना, बोलने का अधिकार है ना, लड़ने का अधिकार है ना, विरोध करने का अधिकार है ना। कल संविधान नहीं रहेगा तो किसके आगे विरोध करोगे? आपने देखा कि लॉकडाउन जब लगा था तो पुलिस का राज आया था। सरकार, कोई भी सरकार किसी भी स्टेट के आदेश निकालते कि 9 बजे के बाद कोई घर के बाहर नहीं निकलेगा, तो लोग कहाँ रहते थे? घर में। कहाँ रहा? इमरजेंसी थोड़ी थी। कहाँ रही फ्रीडम ऑफ स्पीच? कहाँ रही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? कहाँ रहा? यहाँ अगर सरकार के खिलाफ कोई बोल दे तो उसको जेल भेज देते हैं, उस पर एनएसए लगा देते हैं, उस पर टाड़ा लगा देते हैं। ये कौन सा देश है? ये राजतांत्रिक देश इस लोगों ने इस देश में बना दिया गया। आज यहाँ गरीब आदमी लोकतंत्र में अपनी पहचान नहीं बना सकता है। हमें इस पे ज्यादा काम करने की जरूरत है और उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है जिनको बाबा साहब की वजह से ज्यादा मिला। और सच ये है कि हम पैदा तो होते लेकिन जानवर ही बने रहते अगर बाबा साहब अम्बेडकर हमें संविधान में अधिकार ना देते। और वो संकल्प आता है संघर्ष से। हमारे यहाँ कहते हैं कि संघर्षों से लाल पैदा होते हैं और समझौतों से दलाल पैदा होते हैं। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको तो मैं मंगल कामनाएं देता हूं, साधुवाद करता हूं, लेकिन जो लोग अभी घर पर हैं या नहीं कर पा रहे किसी वजह से, जिम्मेदारियों की वजह से, मैं उनसे भी कहता हूं आज नहीं तो कल आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, वो मुर्गे वाली कहावत है हमारे यहाँ, वो एक मुर्गा जो बेचने वाला होता है ना, वो पिंजरे में रखता है मुर्गा, जिसको पकड़ता है वो फड़फड़ाता है, बाकी सब लोग अपना दाना चुगते रहते हैं। तो जिसको पकड़ता है वो फड़फड़ाता है। अब हमें छोड़ के करना चाहिए कि अगर किसी को भी पकड़े तो उसका दुख दर्द हम सबको होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा
तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ अच्छा बन पाएगा। जब संविधान नहीं रहेगा तो आपके बच्चों को नौकरी कौन देगा? मैं आज ही अभी राजगृह गया था, क्या नाम उनका, भीमराव अम्बेडकर जी, जो उनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि कोई किसान आया था बाबा साहब के पास, उसने कहा कि बाबा साहब खेती तो नहीं कर पा रहे हैं, खेती बार बार डूब जाती है। तो बाबा साहब ने उनको कहा कि सारा परिवार खेती पर आधारित नहीं रहो, बच्चों को पढ़ाओ और कुछ लोग सरकारी नौकरियां करो। तो जिन लोगों को सरकारी नौकरियां मिली, क्या उनके जीवन में बदलाव नहीं हुआ क्या? तो जिनको मिली है उनको पता है, जिनको नहीं मिली उनको नहीं पता है। एक सरकारी नौकरी के बाद उसके आने वाली एक पीढ़ी में भी परिवर्तन होता है। जब सरकारी नौकरी मिलती है तो गारंटी होती है, वो अपना मकान बनाता है, वो अपने लिए गाड़ी लेता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, और उसके बच्चे जब पढ़ के तैयार होते हैं तो वो उससे आगे जाने का प्रयास करते हैं। मैं कहता हूं इस कड़ी को, एजुकेशन की कड़ी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप बस अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए। अगर ये सरकारें रोजगार नहीं देंगी तो फिर आपकी सरकार आएंगी, वो रोजगार देंगी। समझ रहे हैं ना? मुझे सुनने के लिए और यहाँ आने का मौका देने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। इस संकल्प के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि कभी भी आपके मान को, आपके सम्मान को, आपके स्वाभिमान को मेरी वजह से आंच नहीं आएगी और मैं उसको कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। मैं शहादत दे दूंगा, लेकिन जितने दिन जीऊंगा पूरे सम्मान से, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि गुलामी के 1000 साल और स्वाभिमान का एक दिन, 1 घंटा। बाबा साहब ने, कि मैंने बचपन में एक लाइन पढ़ी थी, ये आज आप याद रखना सब लोग, जो नौजवान खड़े उनके स्पेशल, वो मेरे यहाँ छपी हुई है। यहाँ नहीं सर, ये तो बदलता रहता है, इसमें तो बहुत विचार आते हैं। यहाँ और लाइन ये है कि जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं, जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि स्वाभिमान से जीना, सम्मान से जीना। आपको तय करना है कि देश में आने वाली पीढ़ियां वो स्वाभिमान से, सम्मान से जिएंगी, या फिर से हमारा जीवन वहीं चला जाएगा जहां बाबा साहब छोड़ के गए थे। और 10 मार्च 1956 का उनका एक भाषण है रोते हुए,